ओम शांति। आज बाबा के 6 फरवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अभ्यास के कार्य पर। कल हम सब ने बहुत सुंदर अभ्यास किया। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाली मैं विशेष ब्राह्मण आत्मा हूँ। जितना जितना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं उतना इंद्रियों की आकर्षण से परे हो जाते हैं। फिर हम सबको बहुत सुंदर प्रेरणा बाबा ने दी कि बच्चे आपको इस समय गुप्त रहना है, कोई ठाठ आदि नहीं दिखाने, बहुत सिंपल रहना है, बहुत ऊंचे विचारों में रमण करते रहना है। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने विशेष रूप से कहा कि संगम युग का समय आपको बाबा की याद में रहकर स्वयं को पावन बनाना है। ये हिम्मत रखनी है पवित्र बनने की। जब आप पवित्र बनने की हिम्मत रखते हैं तो उसमें माया के बहुत विघ्न आते हैं, बहुत परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन आपको महावीर बनना है। महावीर बच्चे कभी डगमग नहीं होते। उन्हें मालूम है कि परिस्थितियाँ पहले भी आई थी, अब भी आई हैं, सब ठीक हो जाएगा। नथिंग न्यू का पाठ पक्का रखना है। इसी समय हमारे बाबा से सभी संबंध हैं। वो माता पिता भी बनते हैं तो बच्चा भी बनते हैं। इसीलिए गायन है त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव। बाबा ने कहा इस समय तुम बच्चे तन मन धन से बाबा पर वारी जाते हो, कुर्बान जाते हो। बाबा ही आकर के बच्चों को भिन्न भिन्न संबंधों से मधुर स्मृतियाँ दिलाते हैं। फिर बाबा ने कहा मान शान का त्याग ही, अपने लिए साधनों का त्याग कर देना, मान शान का त्याग कर देना ही परोपकारी बनना है। सब कुछ बेहद सेवा में लगाना है। सार है मीठे बच्चे, तुम महावीर हो। तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह ना कर पवित्र जरूर बनना है। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह ना कर पवित्र जरूर बनना है। क्वेश्चन है बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हो। श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की हिम्मत। भले कितने हंगामे हों, सितम सहन करना पड़े, लेकिन बाबा ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहें, बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। बाबा ने पावन बनने की जो श्रीमत दी है उस पर चलते रहें तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। किसी भी बात में डरना नहीं है। कुछ भी होता है नथिंग न्यू, नया कुछ भी नहीं, सब कल्प पहले की तरह से हो रहा है। गीता भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग वालों का गीत। ज्ञान मार्ग में गीत आदि की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि गाया हुआ है। बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलना है। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वो इसमें नहीं आ सकती। बच्चे कविता आदि बनाते वो औरों को सुनाने के लिए। उसका भी अर्थ जब तक तुम ना समझाओ तब तक कोई समझ ना सके। अब तुम बच्चों को बाप मिला तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाबा मिला तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप ने 84 जन्मों के चक्र की नॉलेज सुनाई, खुशी होनी चाहिए। हम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। बाप से विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, जिसको निश्चय होता है वो सतयुग में जाएंगे ही। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर, सदा ही खुशी रहनी चाहिए। बच्चे जानते हैं निराकार शिव बाबा ने जब से इसमें प्रवेश किया तो बहुत हंगामे हुए। ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा ने प्रवेश किया, पवित्रता का आदेश दिया तो बहुत हंगामे हुए। पवित्रता पर बड़े बड़े झगड़े चले। बच्चे बड़े होते
कहेंगे जल्दी शादी करो, शादी बगैर काम कैसे चलेगा। भले मनुष्य गीता पढ़ते हैं परंतु उसमें समझते कुछ नहीं। सबसे जास्ती बाबा को अभ्यास था, एक दिन भी गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ा गीता का भगवान शिव है तो नशा चढ़ गया, हम तो विश्व का मालिक बनते हैं। ये तो शिव भगवान वाच है। फिर पवित्रता का बड़ा हंगामा हुआ, इसमें बहादुरी चाहिए। तुम हो महावीर महावीरनिया। कौन है हम सब? महावीर महावीरनिया। सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता तो रचना को भी पावन बनाता। बस इस बात पर बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से निकल आए, कोई की परवाह नहीं की। जिनकी तकदीर में नहीं तो समझेंगे भी कैसे। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाके अपना प्रबंध करो। पावन रहना है तो रहो, नहीं तो जाके प्रबंध करो। इतनी हिम्मत चाहिए। बाबा के सामने कितने हंगामे हुए, बाबा को कभी रंज हुआ देखा? ब्रह्मा बाबा के सामने कितने हंगामे हुए, क्या बाबा को कभी नाराजगी की स्थिति में या कभी अपसेट देखा? अमेरिका तक अखबारों में निकल गया, नथिंग न्यू। ये तो कल पहले माफिक होता, इसमें डरने की क्या बात। हमें तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को बचाना है। बाबा जानते सारी क्रिएशन इस समय पतित है, मुझे इस सबको पावन बनाना है। बाप को ही सब कहते हैं, हे पतित पावन लिबरेटर आओ, तो उनको ही तरस पड़ता है। बाबा को कहते हैं हे पतित पावन, हे लिबरेटर आओ, तो बाबा को ही तरस पड़ता। रहम दिल है ना। तो बाबा समझाते बच्चे कोई भी बात में डरो मत, डरने से इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। डरेंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। माताओं पर अत्याचार होते निशानी है, माताओं पर अत्याचार होते शास्त्रों में भी यादगार है। द्रौपदी के बारे में आता है, बाबा कहते 21 जन्मों के लिए मैं तुम्हें पावन बनाता हूँ, अपवित्र होने से बचाता हूँ। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। पतित तमो प्रधान पुरानी सृष्टि भी बननी ही है। हर चीज नई से फिर पुरानी जरूर होती है, पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज, सदैव तो रह ना सके। तुम बच्चे जानते हो सृष्टि चक्र है, गोल्डन एज धीरे धीरे फिर आयरन एज में कन्वर्ट हो जाती। सदा तो एक जैसा नहीं रहता, ये सृष्टि चक्र है, चलता रहता है। देवी देवताओं के राज्य की फिर से स्थापना हो रही है। बाबा भी कहते फिर से तुम्हें गीता ज्ञान सुनाता हूँ। यह रावण राज्य में दुख है। राम राज्य किसको कहा जाता कोई भी समझते नहीं। बाबा कहते मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूँ। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया और गवाया है, ये सबकी बुद्धि में है। 21 जन्म सतयुग में हम रहते, उसे कहते 21 पीढ़ी, अर्थात जब वृद्धावस्था होती है तब शरीर छोड़ते हैं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए। जानते हो शिव बाबा कौन है? शिव के मंदिर भी ढेर बनाए, मूर्ति तो घर में भी रख सकते हो ना, परंतु भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। बुद्धि से काम लिया जाए। श्री कृष्ण की अथवा शिव की मूर्ति घर में भी रख सकते हैं, चीज तो एक ही है। फिर इतना दूर दूर क्यों चाहते हो? क्या उनके पास जाने से कृष्णपुरी का वर्षा मिलेगा? अब तुम जानते हो हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए, अब तक भक्ति करते आए, पूजा करते आए। रावण राज्य का भी भवका देखो कितना है, यह है पिछाड़ी का भवका। राम राज्य तो सतयुग में था, वहाँ ये विमान आदि सब थे, फिर ये सब गुम हो गए, फिर इस समय सब निकले हैं। अब ये सब सीख रहे हैं, जो सीखने वाले हैं वो संस्कार ले जाएंगे। ये संस्कार ही बाबा कहते सतयुग में भी ले जाएंगे, वहाँ आकर फिर विमान बनाएंगे। ये भविष्य में तुम्हें सुख देने वाली चीज़ें हैं, ये साइंस फिर तुम्हें काम आएगी। अब ये साइंस दुख के लिए है, फिर वहाँ सुख के लिए होगी। यहाँ ये साइंस दुख के लिए है, वहाँ फिर सुख के लिए होगी। अभी स्थापना हो रही है, बाप नई दुनिया के लिए राजधानी स्थापन करते हैं, तो बच्चों को महावीर बनना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसके लिए बच्चों को महावीर बनना है। दुनिया में एक थोड़ा ही कोई जानते कि भगवान आया हुआ है। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, इसमें डरने की बात नहीं। घर गृहस्थ में भी रहना है, कार्य भी करना है, कमल फूल समान रहना है, इसमें डरने की बात नहीं। करके कोई गाली देंगे
गाली तो इनको भी बहुत मिली, श्री कृष्ण ने गाली खाई, ऐसा दिखाते हैं। अब श्री कृष्ण तो गाली खा ना सके, गाली तो कलयुग में खाते हैं। तुम्हारा रूप जो अभी है फिर कल्प के बाद इस समय होगा, बीच में कभी हो ना सके। जन्म बाई जन्म फीचर्स बदलते जाते, ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए वही लेंगे। अब तुम जानते हो यही फीचर्स बदल दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण के फीचर्स हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला। ये नई बात है, बाबा भी नया, बातें भी नई। ये बातें किसी की समझ में जल्दी नहीं आती। बाबा का बनते तो बुद्धि का ताला खुलता जाता है, सब बातों को समझते जाते हैं। बाबा भी नया, बातें भी नई। ये बातें किसी की समझ में जल्दी नहीं आती, जब तकदीर में हो तब कुछ समझे। बाकी महावीर उन्हें कहा जाता जो कितने भी तूफान आए पर हिले नहीं। महावीर बच्चे वो जो कभी किसी परिस्थिति में हिले नहीं। अब वो अवस्था हो ना सके, होनी है जरूर। महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं, वो अवस्था पिछाड़ी में होनी है। इसलिए गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। बाबा आए हैं बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाने। कल पहले मिसल नरक का विनाश तो होना ही है। सत्युग में एक ही धर्म होगा, चाहते भी हैं वननेस हो, एक धर्म होना चाहिए। ये किसी को पता नहीं कि राम राज्य रावण राज्य अलग है। बाबा में पूरा निश्चय है तो श्रीमत पे चलना है, पूरा निश्चय है तो श्रीमत पे चलना है। हर एक की नब्ज देखी जाती, फिर उस अनुसार राय दी जाती। बाबा ने भी बच्चों को कहा अगर शादी करनी है तो जाके करो। बहुत मित्र संबंधी बैठे हैं, उनको शादी करा देंगे। फिर कोई ना कोई निकल पड़ा तो हर एक की नब्ज देखी जाती। पूछते हैं बाबा ये हालत है, हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमें घर से निकालते हैं, क्या करना है? अरे ये भी पूछते हो पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हो तो जाके शादी करो। अच्छा समझो किसकी सगाई हुई है, राजी करना है, हर्जा नहीं। हथियारा जब बांधते हैं उस समय कहते हैं पति तुम्हारा गुरु है। अच्छा तुम उनसे लिखवा लो, तुम मानती हो मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूँ, लिखो। अच्छा अब मैं हुक्म देता हूँ पवित्र रहना है। हिम्मत चाहिए ना, मंजिल बहुत भारी है, प्राप्ति बहुत जबरदस्त है। बाबा ने कहा जिसकी इच्छा है तो कोई ना कोई मार्ग अपना लेता है, सामने वाले को भी साथी सहयोगी बना लेता है। काम की आग तब लगती जब प्राप्ति का पता नहीं। बाबा कहते इतनी बड़ी प्राप्ति होती है, अगर एक जन्म पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात। हम तुम्हारे पति ईश्वर हैं, हमारी आज्ञा पे पवित्र रहना पड़ेगा। बाबा युक्तियां बता देते। भारत में कायदा है, स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति ईश्वर है, उनकी आज्ञा में रहना है, पति के पांव दबाने हैं। क्योंकि समझते हैं ना लक्ष्मी ने नारायण के पांव दबाए। ये आदत कहाँ से निकली? भक्ति मार्ग के चित्रों से। सत्युग में ऐसी बात होती नहीं। नारायण कभी कोई थकता है क्या जो लक्ष्मी पांव दबाएगी? थकावट की बात हो ना सके, ये तो दुख की बात हो जाती। वहाँ दुख दर्द कहाँ से आया? वहाँ तो बाबा कहते नारायण कभी थकता ही नहीं जो पांव दबवाने की आवश्यकता पड़े। तब बाबा ने फोटो से लक्ष्मी का चित्र ही उड़ा दिया। नशा तो चढ़ता है ना, छोटेपन से ही वैराग रहता था, इसलिए भक्ति बहुत करते थे। तो बाबा बहुत युक्ति बताते, जानते हम एक बाप के बच्चे हैं तो हम आपस में भाई बहनें हो गए। एक पिता की संतान आपस में भाई बहनें हो गए। दादे से वर्षा लेते, बाप को बुलाते पतित दुनिया में, हे पतित पावन सब सीताओं के राम। बाबा को कहा जाता ट्रुथ, सच खंड स्थापन करने वाला। वही सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान तुम्हें देते हैं। तुम्हारी आत्मा भी ज्ञान सागर बन रही है। मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए, हमें बाबा की श्रीमत पे चलना है। बहुत हिम्मत रखनी है, बाबा की श्रीमत पे चलना है। बेहद का बाप बेहद की रचना को स्वर्ग का मालिक बनाते तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेना है, वारी जाना है। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो तुम 21 जन्म के लिए वर्षा देंगे। बाबा को वारिस बनाएंगे तो 21 जन्म के लिए बाबा वर्षा देंगे। बाप बच्चे के ऊपर वारी जाते हैं। बच्चे कहते बाबा तन मन धन सब आपका है, आप बाप भी हो तो बच्चा भी हो। गाते हैं त्वमेव मातस्य पिता, एक की महिमा कितनी बड़ी है कि वो माता पिता बंधु सखा सब कुछ है। उन्हें कहा जाता सबका दुख हरता सुख करता। सत्युग में 5 तत्व भी सुख देने वाले होते हैं।
कलयुग में 5 तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण दुख देते रहते हैं। वहां तो है ही सुख, ये ड्रामा बना हुआ है। जानते ही वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो बच्चों को सदा खुशी में रहना है। फिर से स्वर्ग स्थापन हो रहा है तो सदा खुशी में रहना है। भगवान ने तुम्हें अडॉप्ट किया, फिर बाप बच्चों को श्रृंगारते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। बहुत खुशी होनी चाहिए। हमें बाबा ने अडॉप्ट किया, बाबा ने अपना बनाया, बाबा हमारा श्रृंगार भी करते हैं और पढ़ाते भी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है। बाबा पर पूरा पूरा वारी जाना है, पूरा कुर्बान जाना है। किसी भी बात में डरना नहीं, पवित्र जरूर बनना है। वरदान है, सदा रहम और कल्याण की दृष्टि से विश्व की सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। रहम और कल्याण की दृष्टि से विश्व की सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विश्व परिवर्तक व विश्व सेवाधारी आत्माओं का मुख्य लक्षण है अपने रहम और कल्याण की दृष्टि द्वारा विश्व को संपन्न व सुखी बनाना। जो अप्राप्त वस्तु है, ईश्वरीय सुख शांति और ज्ञान के धन से, सर्व शक्तियों से, सर्वात्माओं को भिखारी से अधिकारी बनाना। ऐसे सेवाधारी अपना हर सेकंड, हर बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सेवा में लगाते हैं। ऐसे सेवाधारी हर सेकंड, हर संकल्प, बोल को सेवा में ही लगाते हैं। उनके देखने, चलने, खाने सब में सेवा समाई होती है। देखने में भी, चलने में भी, खाने में भी सेवा समाई होती है। अर्थात वो बाबा की याद में रह के सब कर्म करते हैं तो दूसरों को प्रेरणा मिलती है। भोजन करते भी जब याद करते हैं, चलते हुए भी जब याद करते हैं, कार्य करते हुए भी जब हल्के रहते हैं, तो ऐसी विश्व सेवाधारी आत्माएं, उनके कर्मों में भी सेवा समाई होती है। स्लोगन है, मान शान का त्याग कर अपने समय को बेहद सेवा में सफल करना ही परोपकारी बनना है। अपने मान शान, नेम फेम का त्याग करके अपने समय को बेहद सेवा में सफल करना ही परोपकारी बनना है। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ, विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। मुझे हर कर्म याद में रह के करना है और विघ्नों से घबराना नहीं, महावीर बनना है। अब मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, परमार्थ से व्यवहार स्वतः ही सिद्ध होता है। भगवान उवाच, तुम मेरे द्वारा परम अर्थ को जानने से मेरे परम पद को प्राप्त करोगे। अर्थात परमार्थ को जानने से व्यवहार सिद्ध हो जाता है। देखो, देवताओं के आगे प्रकृति तो चरणों की दासी होके रहती है। ये 5 तत्व सुख स्वरूप बन मन इच्छित सेवा करते हैं। इस समय देखो, मन इच्छित सुख न मिलने के कारण मनुष्य को दुख, अशांति प्राप्त होती है। सतयुग में प्रकृति देखो बड़े अदब से रहती है। देखो, देवताओं के जड़ चित्रों पर इतने हीरे जवाहरात लगाते हैं, तो जब चैतन्य में प्रत्यक्ष होंगे तो उस समय कितने वैभव होंगे। जब चित्रों में इतने हैं तो प्रैक्टिकल में कितने होंगे। इस समय मनुष्य भूख मरते हैं और जड़ चित्रों पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। तो ये क्या फर्क है। जरूर उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए तब उनके यादगार बने। उनका पूजन भी कितना होता। वो निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते भी कमल फूल समान अवस्था में थे, परंतु अब तो निर्विकारी प्रवृत्ति के बदले विकारी प्रवृत्ति में चले गए, जिस कारण सब परमार्थ को भूल व्यवहार की तरफ लग गए। इसलिए रिजल्ट उल्टी जा रही है। कहाँ परमार्थ में लगना चाहिए, उसके स्थान पर अपने कल्याण के लिए सोचते, विश्व के लिए नहीं, व्यवहार के लिए सोचते। इसलिए रिजल्ट उल्टी निकल रही है। अब अपने को स्वयं परमात्मा बाप
विकारी प्रवृत्ति से निकाल निर्विकारी प्रवृत्ति सिखाते हैं, जिससे अपनी जीवन सदा काल के लिए सुखी बन जाती है। इसलिए पहले परमार्थ, बाद में व्यवहार। परमार्थ में रहने से व्यवहार ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है। जब आप विश्व सेवा करते हैं तो स्वयं सेवा, परिवार की सेवा, वो सब अपने आप ही हो जाती है। आज हम सब अपने चलना, बोलना, खाना, पीना सब अटेंशन से करेंगे। मेरे हर कर्म में सेवा समाई हो। चलते समय भी परम पिता परमात्मा की याद में चलना है, ताकि गुड वाइब्रेशन फैलते रहें। बोलने में भी हर बोल सोच समझकर बोलना है, वरदानी बोल बोलना है, कल्याणकारी बोल बोलना है। मैं आत्मा सच्चे दिल से संकल्प करती हूँ, मुझे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।